वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत पीएम करेंगे 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। बालाजी और नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ सकेंगे, शिक्षकों पर पाबंदी लगाने की तैयारी। राजस्थान में भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा है, कोई बालाजी पूजने के नाम पर, कोई भैरोजी पूजन के नाम पर, तो कोई नमाज पढ़ने के नाम पर शिक्षक स्कूल से नाराज नहीं रहेंगे। ऐसे में अब स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे कि स्कूल टाइम में कोई भी शिक्षक किसी भी बहाने से स्कूल छोड़कर न जाए। यदि वो जाएगा तो उसे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। यदि कोई शिक्षक लगातार ऐसा करता पाया गया तो उसकी एब्सेंट मार्क की जाएगी। मदन दिलावर के मुताबिक स्कूलों में लगातार औचक निरीक्षण करने के दौरान सामने आई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बुधवार को उन्होंने इस संबंध में जल्द आदेश जारी करने की बात कही। साथ ही कहा कि कष्ट होता है कि सूर्य भगवान का विरोध करने वाले भी इस धरती पर पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। इसने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को खत्म किया और सत्ताधारी पार्टी भाजपा को सीधे लाभ पहुंचाया। मैंने 4 बार कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में एक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एनडीए सरकार का एक बड़ा घोटाला है। यह फैसला देर से आया, प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद ही जरूरी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। बीजेपी के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ का नामांकन। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी के बाद बीजेपी चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के बीजेपी के दोनों उम्मीदवार कल नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले चुन्नीलाल गरासिया और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विधानसभा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गरासिया ने कहा, मैं पीएम मोदी की ताकत बनूंगा। दक्षिणी क्षेत्र से आता हूं, बीजेपी को वहां मजबूत करूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड पर। राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है, इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है। किसानों को बंद के कांग्रेस का समर्थन, बोले गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान में किसान आंदोलन का असर अब ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। राजस्थान को पंजाब जाने वाली 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। एक ट्रेन का रूट बदला है। किसानों के दिल्ली कूच की संभावनाओं को देखते हुए कल भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील था। विशेषकर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में आंदोलन का असर अधिक दिख रहा है। दूसरी तरफ किसानों के लिए 16 फरवरी को बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में यह बात कही है। राष्ट्रीय परिषद में राजस्थान बीजेपी के 550 नेता होंगे शामिल। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में शामिल होने वाले राजस्थान से करीब 550 नेता और जनप्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बनने वाली रणनीति में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित सत्ता संगठन के लोग शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17-18 फरवरी को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी। परिषद की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ पार्टी नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का औचक निरीक्षण। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कल जयपुर की सड़कों पर निकले और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालना करने की अपील की।
इस दौरान एक युवक बिना हेलमेट बाइक चला रहा था। डिप्टी सीएम ने युवक का हेलमेट पहनाया। हिदायत, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, परिवार में खुशहाली रहेगी, खुद पालन करें और दूसरों को उसके लिए प्रेरित करें। आपको बता दें, डिप्टी सीएम के पास परिवहन मंत्रालय है। इससे पहले डिप्टी सीएम ने सिंधी कैंप में औचक निरीक्षण किया था। यातायात के नियमों की पालना करने के लिए कहा, सड़क हादसों से बचने के लिए सावधानी से चलने की बात कही है। बेड़ेश्वर धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खरीदे तीर कमान। राजस्थान के दौरे पर डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास की अवधारणा को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए पूरे समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया। इससे महिलाओं को देश और दुनिया की प्रगति में बराबर के भागीदार बन सके। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य गीता देवी से हस्त निर्मित तीर कमान भी खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति के समक्ष जनजातीय अंचल की कला संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। आदिवासी लोक कलाकारों ने वागड़ अंचल के प्रसिद्ध नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। नौकरशाही में फिर फेरबदल, 11 आईएएस के तबादले। भुजनलाल सरकार की ओर से मंगलवार को 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए जाने के बाद गुरुवार को भी 11 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा 4 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी कर दी है। वहीं 13 फरवरी को जारी हुई तबादला सूची में सुषमा अरोड़ा और इंद्रजीत सिंह का भी नाम था। अब 2 दिन बाद फिर से इनका तबादला किया गया है। राजस्थान में सूर्य नमस्कार का बना रिकॉर्ड, 88,000 स्कूलों में 1,14,00,000 छात्र हुए शामिल। जयपुर में 15 फरवरी सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में गुरुवार को आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1,33,00,000 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस विशिष्ट उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सफल बनाने में सहभागिता निभाने वाले प्रदेश के स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, संस्था प्रधानों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का आभार जताया है। खुशखबरी, राजस्थान को मिलेगी 1000 किलोमीटर स्टेट हाईवे की सौगात। राजस्थान में 1000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा। लगभग 2000 करोड़ की लागत से अगले 3 साल में यह कार्य किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र स्थापित करने की दिशा में यह 1000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे मील का पत्थर साबित होंगे। सोनिया गांधी के पास कुल 12,53,00,000 की प्रॉपर्टी, लेकिन खुद की कार नहीं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एफिडेविट में इटली में पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा होने का उल्लेख किया है। सोनिया गांधी की इटली में भी संपत्ति है, उनका वहां पैतृक संपत्ति में हिस्सा है। राज्यसभा चुनावों के लिए भरे गए नामांकन में दिए गए सोनिया गांधी का पैतृक घर इटली के लुसियाना में है। सोनिया के पास कुल 12,53,00,000 की संपत्ति है। 14 फरवरी 2024 से राज्यसभा चुनाव में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक सोनिया गांधी के पास 12,53,00,000 की कुल संपत्ति है। एफिडेविट के मुताबिक 5 साल में सोनिया गांधी 72 लाख की संपत्ति बढ़ी है, जबकि 12 बीघा जमीन घटी है। उनके पास कार नहीं है। राजस्थान में निकली लाइब्रेरियन की भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के 300 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर करना है। लाइब्रेरियन के पद पर सिलेक्शन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। आयोग आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अपनी वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। खाकी पर दाग, 6 महीने में पुलिस वालों पर रेप के 12 से ज्यादा केस दर्ज। राजस्थान में बीकानेर जिले में वर्दी पर गंभीर दाग लग रहे हैं। यहाँ पुलिसकर्मियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसकी वजह से जिले में पुलिस की छवि लगातार धूमिल हो रही है। बीकानेर जिले में पिछले 6 महीने में पुलिस वालों पर 1 दर्जन से ज्यादा यौन उत्पीड़न के केस दर्ज हुए हैं। कई महिलाओं ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस वाले पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।